फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज जबकि वर्कशीट नंबर 13 आई है, इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए, डेट डाल दीजिए, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। और आज आप लोगों से बेटा साइंस की वर्कशीट है ये। इसको शुरू करने से पहले मैं आप लोगों के साथ दो बातें शेयर करना चाहती हूँ। नंबर 1 बात तो ये है कि जो आप लोगों की असाइनमेंट वर्कशीट आ रही है, वर्कशीट नंबर 2 होगी वो इस बार, तो वो वीडियो भी आप लोगों के लिए अपलोड की जा चुकी है। अगर आप लोग देखना चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। उसमें मैंने ओनली आंसर्स आप लोगों के लिए बनाए हैं, लेकिन हाँ, इस बार सिर्फ आंसर ABC नहीं है, जो आंसर है उसको शो किया गया है। ठीक है, बाकी मैंने उसे एक्सप्लेन इसलिए नहीं किया है क्योंकि बेटा पिछली जो वर्कशीट्स आ चुकी हैं वो सारी क्वेश्चंस जो हैं उन्हीं वर्कशीट पर बेस्ड हैं। ठीक है, अगर आप लोग ने वो वर्कशीट्स देखी हैं अच्छे से तो आपको इन वर्कशीट्स को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आंसर आप लोग खुद भी लिख सकते हैं, लेकिन आप लोगों बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को आंसर बना के दे रही हूँ। ठीक है, दूसरी बात आप लोग के साथ शेयर ये करनी है कि अगर आप लोग के स्कूल खुलने के बाद वर्कशीट नहीं आती है तो भी मैं आप लोगों के लिए चैप्टर्स और उनको एक्सप्लेन करना, उनकी क्वेश्चन आंसर्स बनाना, तो इसकी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लगातार अपलोड करती रहूँगी। 6 to 8 क्लास के लिए तो करती ही रहूँगी, दोनों मीडियम में, चाहे इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो। काफ़ी सारी वीडियोस मैथ्स की, SST की और इंग्लिश की मैंने अपलोड भी कर दी हैं। अगर आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं। सारी चीज़ें आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी अलग अलग, तो आप लोग प्लेलिस्ट का इस्तेमाल करा करिए, चाहे वर्कशीट्स हों चाहे चैप्टर्स हों, जो भी आपको देखना है आप अपनी क्लास वाइज वर्कशीट को देखेंगे। वर्कशीट कह रही हूँ, क्लास वाइज प्लेलिस्ट में जाके प्लेलिस्ट को देख लेंगे, वहाँ आपको हर चीज़ मिल जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ ये बात जो मैंने आप लोगों को बताई ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। आज हम न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में जानेंगे। तो देखिए, आज हम इसमें पढ़ेंगे क्या, फीडिंग माने होता है खाना, एंड डाइजेशन, और उसका मतलब क्या होता है, हजम करना, पचाना। इन अमीबा जो है ये किस तरह से खाता है, किस तरह से उसे पचाता है, ये आज हम लोग जानेंगे। तो लिखा है सर्टेन ऑर्गेनिज्म डू नॉट हैव अ माउथ एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टेड फूड। लेकिन कहते हैं कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनके पास मुंह भी नहीं होता है और डाइजेस्टिव सिस्टम भी नहीं होता है। जैसे हमारे पास मुंह है, अपना डाइजेस्टिव सिस्टम है, हम कुछ खाते हैं वो मुंह के थ्रू फूड पाइप में जाता है, फूड पाइप से हमारे पेट में जाता है, स्टमक में जाता है, लार्ज इंस्टेटाइन, स्मॉल इंस्टेटाइन, सब चीज़ें होता हुआ जो चीज़ डाइजेस्ट होने वाली है वो डाइजेस्ट हो जाती हैं, जो डाइजेस्ट होने वाली नहीं है वो वेस्ट मटेरियल के थ्रू बाहर निकल जाती हैं, है ना। तो कहने का क्या अर्थ है कि हमारे पास एक पूरा प्रोसेस, एक सिस्टमेटिक वे में सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन कुछ प्राणी, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके पास ना तो मुंह है ना ही डाइजेस्टिव सिस्टम है, लेकिन फिर भी वो खाना खाते हैं। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे मैम ऐसा कौन है, तो दिस ऑर्गेनिज्म इज़ अमीबा विच इज़ फाउंड इन पॉन्ड, यानी ये क्या है, ये अमीबा है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये कहाँ मिलता है, ये आपको तालाब में मिलता है। ठीक है, अब यहाँ लिखा है साइलेंट फीचर अबाउट अमीबा के कुछ मुख्य जो फीचर्स है, कुछ मुख्य विशेषताएं हैं। क्या है इसकी मुख्य विशेषताएं, देखते हैं। नंबर 1, इट इज़ अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, यानी देखिए इसका एक ही सेल होता है। इट कांट बी सीन विद द नेक्ड आइज़, हम अपनी खुली आँखों से, ये जो हमारी आँखें हैं इनसे नहीं देख सकते हैं, इसके लिए हमें किसी न किसी की तरह की मशीन का इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है। इट हैज़ अ सेल मेम्ब्रेन एंड वॉल्केनो इन द साइटोप्लाज्म, इसकी सेल मेम्ब्रेन होती है जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और सेल इसके अंदर वॉल्केनोज भी होता है, साइटोप्लाज्म होता है, जो आपके अंदर येलो येलो लिक्विड दिख रहा है ना, इसको कहते हैं। इट हैज़ अ डेंस एंड अराउंड न्यूक्लियस, इसके बाहर देखिए अराउंड न्यूक्लियस के इर्द गिर्द देखिए बहुत सारे बुलबुले टाइप के आपको दिख रहे होंगे, लाल लाल कलर के डॉट्स, है ना। इसके बाद क्या बोलते हैं, इट हैज़ नो फिक्स शेप, और इसकी कोई भी फिक्स शेप नहीं होती है। देखिए अभी किस शेप का है, अब देखिए यहाँ किस शेप का है, अब यहाँ देखिए किस शेप का है, तो इसकी कोई भी फिक्स शेप नहीं होती है। अब क्या होता है, देखिए बेटा ये अमीबा है, ठीक, ये देखिए ये फूड पार्टिकल इसके पास आया, अब ये क्या करेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा और फूड पार्टिकल को अपने अंदर घेर लेगा। ठीक है, अब जैसे ही अपने अंदर घेरेगा, ये देखिए इसके अंदर आ गया। अब यहीं पे इसके पाचन रस होता है, जिसे हम डाइजेस्ट फूड वॉल को कहते हैं ना, वॉल्केनो, फूड वॉल्केनो कहते हैं, जो एक पाचन रस टाइप का होता है, वो इसके अंदर क्या करेगा, इसे हजम करने में उसकी मदद करेगा। तो अब देखिए यहाँ लिखा है फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा कैसे खाता है और कैसे डाइजेस्ट करता है। तो लिखा अमीबा चेंज इट्स शेप एंड पोजीशन कंटिन्यूसली बाय पुशिंग आउट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन
called Pseudopodia or false feet and capture some microbes organism as its food। क्या बोलते हैं कि अमीबा जो है वो अपनी शेप को, अपनी पोजीशन को कंटिन्यूसली हर वक्त कॉन्स्टेंटली क्या करता है, चेंज करता रहता है। ठीक है, और जब चेंज करता है तो एक वो फिंगर जैसी कुछ डिज़ाइन बनाता है, दिख रही है आपको। ठीक है, और इसी के थ्रू वो क्या करता है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो उसके इर्द गिर्द है एज अ फूड उन्हें अपने अंदर कैप्चर कर लेता है, पकड़ लेता है। द फूड बिकम्स ट्रैप्ड इन द फूड वॉल्स। अब क्या, फूड वॉल्केनो जो है उसके अंदर वो फंस जाते हैं, उस जाल में। ट्रैप्ड माने क्या होता है, फंस जाना। डाइजेस्टिव जूस, अब उसी के अंदर क्या होता है, डाइजेस्टिव जूस होता है, आर सीक्रेटली इनटू द फूड वॉल्केनो। फूड वॉल्केनो के अंदर ही डाइजेस्टिव जूस छुपा हुआ होता है, which act on the food to break it down into simpler substance, जो कि फूड को, जो उसने फूड पार्टिकल अपने अंदर कैप्चर करा है उसको सिंपल सब्सटेंस में तोड़ देता है। फाइनली आखिर में क्या होता है, द अनडाइजेस्ट फूड इज़ एक्सपेल्ड आउटसाइड द बाय वॉल्केनो। जो अनडाइजेस्ट फूड होता है, जो खाना हजम नहीं होता है उसका, वो बाहर निकाल के फेंक देता है। ठीक है, the absorbed substance are used for growth, maintenance and multiplication। यानी कि अब जो उसने खाना खाया ना, जिस तरह से हम खाना किस लिए खाते हैं, ताकि हम बड़े हो सके, हम अपने शरीर को मेंटेन करके रख सकें। ठीक है, और हम अपनी सेहत को बना सकें। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये अमीबा अपने आप को मल्टीप्लाई करता रहता है, 1 से 2 बन जाता है। तो ये क्या होता है, इसके काम में आता है। द अनडाइजेस्ट रिड्यूस्ड ऑफ द फूड इज़ एक्सपायर्ड आउट बाय द वॉल्केनो। ये यहाँ पे दोबारा से इन्होंने वही बात को रिपीट कर दिया है कि जो खाना हजम नहीं होता है वो वॉल्केनो से बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब यहाँ नोट आपको दिया गया, अ सिमिलैरिटी बिटवीन द न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ह्यूमन बीइंग्स इज़ दैट इन द बोथ आर द काउज case digestive juice break down the complex food particle into the simpler substance। यानी बोलते हैं चाहे अमीबा हो चाहे इंसान हो, दोनों के अंदर जो सिमिलैरिटी है वो ये है कि अमीबा और ह्यूमन बीइंग दोनों के अंदर फूड डाइजेस्टिव जूस होता है, जो कॉम्प्लेक्स फूड्स जो होते हैं, जो फूड पार्टिकल होते हैं, उनको सिंपल सब्सटेंस में तोड़ देता है। ठीक है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस इज़ दैट, दोनों में डिफरेंस ये है, अमीबा हैज़ नो माउथ एंड नो डाइजेस्टिव सिस्टम। अमीबा के पास ना ही तो मुंह है और ना ही डाइजेस्टिव सिस्टम है। वेयर एज, लेकिन वहीं अ ह्यूमन बीइंग, एक इंसान के पास हैज़ अ माउथ, एक मुंह होता है, हैज़ अ डाइजेस्टिव सिस्टम, और एक डाइजेस्टिव सिस्टम भी होता है, मेड अप ऑफ मैनी ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म से मिलकर ऑर्गेनिज्म कह रही हूँ, बहुत सारे ऑर्गेन से मिलकर बनता है। जैसा कि आप सब जानते हैं भाई, हम लोग का डाइजेस्टिव सिस्टम है, अगर आप लोग देखें तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है, बताइए ज़रा भाई। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के हिस्से में मुंह भी आता है कि नहीं, मुंह भी होता है। मुंह में आपके क्या नाम है, फिर आपकी फूड पाइप है, फिर आपका स्टमक है, फिर आपका और बहुत सारी चीज़ें हैं भाई, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है। तो ये सारी चीज़ें हमारे किसका, डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है। ठीक है, जबकि अमीबा के पास ये डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है। तो यहाँ तक उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अब भी आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई ऐसी चीज़ है जो समझ में नहीं आई है, या आप कहना चाह रहे हैं मैम ये नहीं समझ में आया, तो आप लोग पहले तो ये है कि इस वीडियो को दोबारा से देख लें, शायद आपके समझ में आ जाए। लेकिन अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं जब भी आपके कमेंट्स को देखूँगी आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। चलिए, तो अब हम लोग आगे पढ़ लेते हैं। तो नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं। तो क्या क्वेश्चन आंसर हैं, चलिए पढ़ते हैं। तो पहला जो आपका क्वेश्चन है ये देखिए, ये आपका फिलअप है। क्या लिखा है, इन अमीबा द फूड बिकम्स ट्रैप्ड इन। अमीबा में जो फूड होता है वो कहाँ जाके फंसता है, बताइए। उसके बाद लिखा है द डाइजेस्टिव जूस आर सीक्रेटली इनटू, और उसी जगह पे आपका डाइजेस्टिव जूस भी जमा हुआ होता है। तो अभी हम लोग ने ये बात जानी थी ना कि कहाँ होता है ये आपका फूड, ये हम लोग ने पढ़ा था ना फूड वॉल्केन्स में। ठीक है, तो दोनों में, यहाँ पे भी आपका फूड वॉल्केन आएगा और यहाँ पे भी फूड वॉल्को आएगा। चलिए, तो इसका आंसर देखते हैं। तो अब देखिए, इसको आप यहाँ से फूड वॉल्को लिख सकते हैं आसानी से। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, राइट वन सिमिलैरिटी एंड वन डिफरेंस बिटवीन द न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ह्यूमन बीइंग्स।
ह्यूमन बीइंग्स में और जो अमीबा है उसके न्यूट्रिशन जो लेने का सिस्टम है उसमें डिफरेंस और सिमिलैरिटी आपको बतानी है एक एक। तो जैसे यहाँ पे बताई गई है सेम एज, हम यही आंसर लिखने वाले हैं। चलिए आंसर को देखते हैं। तो देखिए ये आंसर थोड़ा बड़ा होने वाला है। आप ये नहीं कहेंगे मैम इतना बड़ा क्यों, क्योंकि देखिए उन्होंने एक ही क्वेश्चन में दो चीज़ें पूछी हैं, तो हमें सिमिलैरिटी और डिफरेंस दोनों को बताना है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक आपकी सिमिलैरिटी हो जाएगी और यहाँ से यहाँ तक आपका डिफरेंस हो जाएगा। अब क्वेश्चन अलग अलग भी आ सकते हैं, ठीक है। तो आप दोनों को अलग अलग भी याद कर लेंगे कि भाई अगर अलग अलग क्वेश्चन आता है तो आप अलग अलग भी लिख सकें, क्योंकि अक्सर ये भी पूछ लिया जाता है कि भाई सिमिलैरिटी बताइए, तो आप बता देंगे कि भाई दोनों के पास डाइजेस्टिव जूस होता है जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है उनको सिंपल सब्सटेंस में चेंज करते हैं। और डिफरेंस ये है कि भाई अमीबा के पास ना तो मुंह होता है ना ही डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जबकि इंसानों के पास मुंह और डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों चीज़ें होती हैं, ठीक है। इसे एक्सप्लेन मैं अच्छे से करके आ चुकी हूँ, इसलिए मैं इसे एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट मैंने आपको बता दिया। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए आपका लास्ट क्वेश्चन लिखा है डिफाइन पैसिडोपिया और फॉल्स फीट, यानी पैसिडोपिया क्या है और फॉल्स फीट क्या है, इसको डिफाइन कीजिए। चलिए इसका आंसर देख के वीडियो फिनिश करते हैं। तो आप यहाँ से लिखेंगे कि जो आपका अमीबा है वो शेप और पोजीशन को कॉन्स्टेंटली क्या करता रहता है, चेंज करता रहता है। जब वो चेंज करता है तो वो फिंगर्स जैसा कुछ बनाता है, जिसको आप लोग पैसिडोपिया या फिर फॉल्स फीट कहते हैं। कर लेंगे। चलिए तो आज की वर्कशीट को हम यही खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।